यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 10th स्टूडेंट्स, हाउ ऑल यू आर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले तो मुझे बता दी हाउ ऑल यू आर, कैसे सब आप लोग? एकदम वेल एंड फाइन ना? यस, वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम डेडिकेट हो गए। आई थिंक आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं, तो अब प्लीज़ डेडिकेट होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमने 7 चैप्टर्स कर लिए हैं, आपके एग्जाम 24 को है। सारे चैप्टर्स हम लाते रहेंगे, डोंट वरी, और सारे चैप्टर्स का रिवीजन आप लोग अच्छे से करते रहिए। ओके बच्चा पार्टी, तो इस चैप्टर 7 के अंदर हम पढ़ने के वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर 7 के अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक हम पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे क्या, कोई भी पॉइंट जो है वो रेशियो में डिवाइड करता है M1 M2 में, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। समझ आ रहा है आपको? अभी पूरा समझ में आने वाला है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मिस नहीं करनी है एकदम एंड तक। कंप्लीट क्लास को हमको देखना है। समझ आ गया? और आप क्लास पे आ चुके हो ना, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। अच्छा बच्चा पार्टी, अब सुनना ध्यान से कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी चीज़ है। कोऑर्डिनेट मान लिया आपने, कभी ग्राफ्स देखे होंगे। कोई भी ग्राफ होता है, कार्टेशियन ग्राफ, कोई भी कार्टेशियन ग्राफ होता है बच्चा पार्टी। जैसे मैंने मान लिया कुछ ऐसा, आपने 9th क्लास में भी तो पढ़ा है। अब इसमें आपको अच्छे से पता है बच्चा पार्टी, ये वाला पॉइंट होता है क्या, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं हम एक्स डैश, इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट होता है ओ, जिसको बोला जाता है ओरिजिन, और जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो बात आती है कि सर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है कोई भी पॉइंट पी, कोई भी क्या होता है, पॉइंट पी। मैंने मान लिया कोई भी पॉइंट पी है, जिसके पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन, द पोजीशन ऑफ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। कि वो पॉइंट जो है वो ज्योमेट्री यानी उस प्लेन में कहाँ प्रेजेंट है, वेयर इट इज लाई ऑन द प्लेन इज कॉल्ड द ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में आया? कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? बेल आइकन प्रेस जरूर करके वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो इधर देखो, ये ओरिजिन हो गया, ओ हो गया ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, जिसको हम मैक्सिमम ओ से डिनोट कर देते हैं, ओरिजिन। ठीक है? अब मुझे बताना, कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया P, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस जो होता है ना, एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 5 मैंने मान लिया, तो एक्स एक्सिस हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात क्लियर है? एक्स पे ऑलवेज प्लस के नंबर होंगे, तो इधर किसके नंबर होंगे, ये भी एक्स एक्सिस का ही पार्ट है, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट होता है, यानी कि ये एक्स डैश एक्सिस होता है। यानी इधर जो नंबर्स होंगे ना वो -1, -2, -3, -4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आसान लग रहा है ना? अब देखो बाई एक्सिस जो होता है ना, ऐसे ही सेम टू सेम 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम में 101% आएंगी। अब सुनना, कोई भी पॉइंट होगा P, जैसे मैंने बोला कि मैंने मान लिया कोई पॉइंट है यहाँ पे, कोई यहाँ पे, मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसको मैंने कोई भी पॉइंट नाम दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। वही कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे कि पहले हमेशा क्या लिखा जाता है, एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है। ये क्लियर है ना आपको? तो मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 3 की दूरी पर है। वाई एक्सिस पर ये इसकी लाइन कहाँ पर टच कर रही है, वाई एक्सिस पर इसकी लाइन कहाँ टच कर रही है, तो मैंने मान लिया कि ये इसके सामने है, सपोज दैट। ओके, तो मुझे बता इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अगर मैं इसको x, y लिख रहा हूँ तो x 3 हो गया और y पे 4 हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इतनी बात के लिए आपने ड्रॉ भी किए थे 9th क्लास में। अब हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। ये पूरा एक क्या रहता है, कोऑर्डिनेट रहता है। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? सेकेंड पॉइंट होता है, ये होता है आपका कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स आपका क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, और वाई क्या रहेगा, प्लस में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, अभी आपको पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। अगला पॉइंट मैंने मान लिया
दोनों क्या होंगे माइनस में, ये कोऑर्डिनेट होगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट। अगला होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट जिसमें x किसका हो जाएगा, x देखो प्लस है या माइनस है, x पॉजिटिव है ना तो x प्लस, और y का कोऑर्डिनेट माइनस में होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है सुनो, लिखा पॉइंट P मैंने कोई भी मान लिया 3,-4 लाइज इन विच कोऑर्डिनेट, इन विच कोऑर्डिनेट पॉइंट P 3,4 लाइज किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यानी किस में आएगा ये, तो 3,-4 किस कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो आप देखो x प्लस का है, y माइनस का है, बस ये देख लो, x प्लस का तो x एक्सिस ये रहा, y माइनस का ये तो y प्लस का तो y माइनस का नीचे, यानी ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। कोई डाउट आ रहा है क्या, आसान लग रहा है ना। अब मेरे 1-2 चॉकलेट से क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने बोला -2, -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, एमसीक्यूज के लिए। तो -2, -3 कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ रिप्रेजेंट होगा, मैं देख रहा हूँ x भी माइनस का, y भी माइनस का, x भी माइनस का, y भी माइनस का। अब मैं देख रहा हूँ इसको अच्छे से, मैंने देखा x माइनस का ये रहा, मैंने देखा y माइनस का ये रहा, दोनों माइनस के कोऑर्डिनेट किस में होंगे, थर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट बच्चा पार्टी, थर्ड कोऑर्डिनेट बच्चा पार्टी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज दैट मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने लिख दिया -3,4 कहाँ होगा, -3,4। अब मैं इसको अच्छे से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि x तो है माइनस का और y है प्लस का, तो x माइनस का ये लाइन और y प्लस का ये लाइन, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट और सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। 6, -3, -6, -3 और 6,3 चारों किस कोऑर्डिनेट में होंगे, जल्दी से नाम बता दीजिए मुझे 1 2 3 4 करके जो भी आंसर आए जल्दी से बता दीजिए। 9th क्लास में आपको पता है ऐसा एक क्वेश्चन आया था, 100% आया था आपको जब 9th में थे, और अब भी ऐसा 10th में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है 1 मार्क्स में। कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा के दे देगा और आप पूछ लो किस कोऑर्डिनेट में। तो क्लियर है, अगर फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, दोनों प्लस के तो फर्स्ट में, अगर x माइनस का y प्लस का है तो सेकंड में, और दोनों ही माइनस के तो थर्ड में, और x प्लस का है और y माइनस का है तो फोर्थ में। आप कुछ भी मत करना, ये ड्रॉ करना, आप देख लेना किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। उसने बोला x माइनस का है और y प्लस का है, तो आप देखो x वाला माइनस ये रहा, y प्लस ये रहा, मतलब कि सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। कर लोगे बात, इजी पीजी तरीका मैंने बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे वो सुनना, इसमें कोई डाउट है, राइट करना है कर लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट लिखाता हूँ, वेयर इज द डस्टर, डस्टर इज हियर। फिर मैं आपको लिखाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। ये मैं रेज कर देता हूँ बच्चा पार्टी, और इस डायग्राम को मैं रेज नहीं करूँगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ये मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से, और इसको भी हटा देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन होता है, अगला पॉइंट है मेरा द पॉइंट द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट P, यानी कोई भी पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस से कितनी होगी, ठीक है। ये मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट P, ठीक है। इसका आंसर बताने से पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने मान लिया द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस फ्रॉम एनी पॉइंट P, और P मैंने मान लिया कोई भी x, y है, ये भी x, y है। तो मैंने मान लिया, पहले यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3,4, मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट 3,4, यानी 3,4 पहले होगा कहाँ, आपको अच्छे से दिख रहा है 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले तो आपको डिनोट कर लेना है। अब आपको पूछा क्या है कि 3,4 की x एक्सिस से दूरी क्या है, यानी वो x एक्सिस से कितना दूर है, यानी x एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस ये रहा, और x एक्सिस से वो कितना दूर है, इतना ही तो दूर है, और इतनी दूरी है x एक्सिस से बच्चा पार्टी, इसका मतलब वो इतना दूर है, यानी कि वो कितना दूर है, 4 दूर है, 4 यूनिट दूर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, फिर से सुनना, इजी वे में सुनना, आपको मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रहा है, पहले सुनो। बोला क्या है कि कोई पॉइंट है 3,4, उसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है, वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ना, ये x एक्सिस से कितना दूर है, x से, आप देखोगे x से दूरी इसकी ये होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी पर है। अब मैं देखूंगा ये दूरी कितनी है, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा 4 है, ठीक है।
आ गया समझ में, आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने पूछा, सेम, अभी तो इसका आंसर 4 लिख दो। सेम क्वेश्चन रिपीट किया मैंने, यही पॉइंट है 3,4 और ये बच्चा पार्टी बाई अक्ष से कितना दूर है, यानी बाई से कितनी दूरी पर है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। पी ये रहा। अब मुझे बताओ ये बाई से कितना दूर है, फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई से कितना दूर है। तो देखोगे, आप देखोगे बाई ये रहा, तो बाई से इतना दूर है ये। ओ माय गॉड, बाई से इतना दूर है। अब मैं कैसे पता करूँ ये कितना है, तो मैं यहाँ देखूंगा ये 3, मतलब ये 3 दूरी पर है, यानी 3 यूनिट की दूरी पर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब आप एक चीज़ देख रहे हो क्या, जब मैं पूछ रहा हूँ कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है तो मैं बाई को देख रहा हूँ, बाई का मान लिख रहा हूँ। जब मैं पूछ रहा हूँ बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है तो मैं एक्स का मान लिख रहा हूँ। इसका मीन्स हो गया फॉर्मूला, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आंसर लिख दो बाई एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट लिख दो, बाई ऑर्डिनेट लिख दो। और ये इसका पूछे तो आप क्या लिख दो, एक्स, जो एक्स दे रखा है वही लिख दो। इसमें कोई डाउट है क्या। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका मुझे आंसर देना। मेरा क्वेश्चन सुनना कि द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट 3, -4, और ऑप्शन भी दे देता हूं। जल्दी से आंसर मुझे टिक करके दे दो फटाफट से। 2022 2023 दोनों साल ये क्वेश्चन आया है। 2022 और 23 दोनों सालों में ऐसा क्वेश्चन आया है, पक्का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। जल्दी बताओ आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब मैंने पूछा था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपको बताना है इस पॉइंट का, यानी ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। मैंने भी बताया था पहले, आप देखो 3,-4 का होगा कहाँ, x3/4, x प्लस का y माइनस का, यानी यहाँ पे होगा। तो x पे 3, y पे -4 यहाँ होगा, ये पॉइंट P मैंने मान लिया। तो अब मुझे बताओ, अब मैंने क्या पूछा है आपसे, कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से। तो मैं देख रहा हूँ एक्स से कितना दूर है, इतना दूर है, क्योंकि एक्स ही है तो एक्स से इतना ही तो दूर है, और ये दूरी है -4। कितनी दूरी है ये, -4। अब एक चीज़ बताना, आपने साइंस में भी अच्छे से पढ़ा होगा और मैथ्स में भी, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइंस के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। पूछा गया डिस्टेंस, तो आंसर क्या होगा, 4 या -4, +4, बिकॉज डिस्टेंस विल नॉट बी नेगेटिव एनी टाइम। आप कभी भी डिस्टेंस को माइनस नहीं कर सकते, चाहे डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे, हमेशा डिस्टेंस प्लस में होती है। आप चलोगे तो वो काउंट होगा किलोमीटर, ऐसा नहीं कि आप बाइक को आगे लेके गए पीछे लेके आए तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, नहीं होगी। डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगी, चाहे 5 इधर गए 5 इधर आए तो डिस्टेंस हमेशा 10 होगी। लेकिन आप 5 गए और 5 वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी विस्थापन 0 हो गया, दूरी उसकी दूरी जो है वो प्लस रहती है हमेशा, तो डिस्टेंस ये हो जाएगी। समझ आया क्वेश्चन, मज़ा आया, इजी लगा, यस। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसी में बोल देता मैं द डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, मैं बोल देता इसको बाई एक्सिस से, और मेरा पॉइंट यही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, बाई एक्सिस से दूरी पूछिए, मतलब बाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट बाई से कितना दूर है, बाई है ना, तो बाई से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है 3, तो आंसर हो जाएगा 3। बच्चा पार्टी आया समझ। अब बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, 90% गलती ये होती है कि आपसे पूछा ये जाता है बाई एक्सिस, आप बाई का ही आंसर लिख देते हो, गलत। बोर्ड वाला फंसाना चाहता है आपको फंसना नहीं है। आपको क्या करना है, बाई पूछा है तो एक्स का आंसर लिखो, और एक्स का पूछा है तो वाई का आंसर लिख दो। समझ में आ गया ना, अरे आ गया ना समझ में, लिख लो इसको फटाफट से, फिर मैं बात करता हूँ आगे जल्दी से। अब मैं बात करने वाला हूँ आगे की। यहाँ तक की बातें क्लियर है ना, वीडियो से जाना नहीं है, एकदम लास्ट तक क्लास को कंटिन्यूसली लेना है। ओके, कंटिन्यूसली क्लास देख रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंट होके, और अच्छे से पढ़ना है एकदम। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन सबका डालेंगे, और उन्हीं से एग्जाम में पक्का आएगा 100% यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपको लगेगा कि जो क्लास में सर बोल रहे थे, मतलब पेपर करते टाइम वो क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आपके कानों में गूंजने लगेगा कि सर ही बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो आंसर आपका ईजिली आ जाएगा, बहुत ईजिली आ जाएगा। अब देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ डिस्टेंस फार्मूला की। किसकी बात करने वाला हूँ, डिस्टेंस फार्मूला। ओके बच्चा पार्टी, हिंदी में बोला जाता है दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फार्मूला। कोई पॉइंट होगा हमारे पास, मैंने मान लिया 2 पॉइंट ए और बी, कोई भी पी क्यू, सीधे सीधे रट लो।
P और Q कोई पॉइंट है, इसके मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई होते हैं तो पहले पॉइंट को मैंने 1 1 नाम दे दिए। इसी तरह से बच्चा पार्टी इसके नाम दे दिए मैंने x2, y2। कोई प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम ना। अब मुझे बतानी है कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या है, तो आपके सामने सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारा ये रिवीजन वन शॉट होने वाला है, ठीक है, और वो एक प्रूफ एग्जाम में आता भी नहीं है, तो हम वो बात करेंगे जो एग्जाम में आएगा। ओके, अब देखो, तो मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस पी क्यू। डिस्टेंस पी क्यू कितनी होगी, यानी पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी ना वो होती है बच्चा पार्टी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? सुनना वापस से ध्यान से, मैंने क्या बोला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं बच्चा पार्टी तो क्या रॉन्ग होगा? नो, और लगा के मैंने लिख दिया। चाहे आप x1 माइनस x2 कर लो प्लस y1 माइनस y2 कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। आप 1 माइनस 3 का स्क्वायर करो या 3 माइनस 1 का स्क्वायर करो, आंसर सेम आएगा। आ रहा है ना? आ रहा है ना? अभी तक हमने ये पढ़ा था ना, कंफ्यूज हो रहे थे ना? डाउट क्लियर? देखो मजा आने वाला है क्लास में, मतलब डाउट तो रहेगा ही नहीं क्लास देखने के बाद। ओके बच्चा पार्टी, तो आप 1 माइनस 3 का करो या 3 माइनस 1 का करो, आंसर तो वही आएगा ना, 4। यस, ओके, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आता है, प्लस का स्क्वायर प्लस होता ही है। ये चीज़ क्लियर है। अब एक चीज़ बताना मुझे, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया क्या? हो गया ना याद? तो क्वेश्चन ले लें अब, एक्सरसाइज 7.1, पूरी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन करने वाले हैं हम, कम से कम 5 से लेके 7 देखनी है क्लास कंटिन्यूअसली, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, समझ में आ गया? अब देखना क्वेश्चन नंबर 1, तो लिखना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। Find the distance between the following pairs. और पेयर्स आपके दे रखे हैं 2,3 एंड 4,1। ये आपको पेयर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। ये कोई 1 पॉइंट है, ये कोई सेकंड पॉइंट है, आराम से निकाल सकते हो ना। तो मैंने बोला सॉल्यूशन या आंसर में जो भी है लिख देता हूँ सॉल्यूशन। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है इसके बीच की। जब भी डिस्टेंस पूछेगी डिस्टेंस फॉर्मूला, आपकी बुक में डिस्टेंस कभी भी आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये पॉइंट P हो गया लेट, और ये पॉइंट को मैंने मान लिया Q, या आप चाहो तो AB, XY कुछ भी आप मान सकते हो। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि ये पॉइंट कोई P है और ये पॉइंट कोई Q है, और इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ जिससे देखने में अच्छा लगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू, फॉर्मूला में लिख देता हूँ x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, उसका लगा दो आप क्या, रूट। उसको कैप पहना दीजिए, सर्दी बहुत पड़ रही है ना, कैप पहना दीजिए उसको। अब बच्चा पार्टी मुझे जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसको वैल्यूज रखने पे क्या आंसर आएगा। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, तो ये आपका y2, क्योंकि अभी मैंने बताया था कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो x, y की होगा, फॉर्म का होगा। कोई भी कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म का होगा, x, y की फॉर्म का होगा। जल्दी से मुझे वैल्यूज रख के इसमें बता दीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से मुझे वैल्यूज रख के बता दीजिए। तो देखना वैल्यूज में रख के दिखा देता हूँ। इधर देखो आप ध्यान से, x2 की वैल्यू कितनी है 4, यानी x में से x माइनस, y में से y माइनस, तो x पहले में से पहला वाला माइनस, दूसरे वाले में से दूसरे वाला माइनस। इतना क्लियर है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दूंगा, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 गया तो वही माइनस 2 बचा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 हो गया 8 हो गया ना। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2/√2, क्योंकि आप 8 को ऐसे लिख सकते हो ना। और जब 2 नंबर मल्टीप्लाई के सेम होते हैं तो 1 नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस है तो उसकी कुछ यूनिट आपको नहीं दे रखी, तो आपको पीछे क्या लिख देना है,
यूनिट लिख देना है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ तो होता है ना, यूनिट डिस्टेंस तो हमेशा यूनिट में रहती है, किलोमीटर में या मीटर में या जो भी रहता है अपना। जल्दी से फटाफट से राइट कर लीजिए, जिसको समझ में आ गया ना उसके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से लिख लीजिए इसको और मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यही चेंज कर देता हूँ, a, b और माइनस के a, माइनस का b। जल्दी से मुझे करके दिखा दीजिए आंसर, फटाफट से आंसर करके दिखा दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a, b, या हो जाएगा माइनस a माइनस का b। बस माइनस प्लस के साइनों का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सेम होने वाला है। देखना आप क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सेम है, a b माइनस a माइनस b। अब देखो ध्यान से देखना ध्यान से, x2 हो गया माइनस का a और x1 हो गया a, तो माइनस a इसका स्क्वायर प्लस y2 हो गया माइनस का b, माइनस का साइन, y1 का मान हो गया b स्क्वायर बराबर माइनस का ये होता है माइनस का 2a प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2b। इतना क्लियर है क्या? इजी है। 2a का स्क्वायर हो जाता है 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर हो जाता है 4b का स्क्वायर रूट। अब मुझे बताओ इसके अंदर दोनों में 4 कॉमन है क्या? तो मैं 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बताओ 4 रूट किसका होता है? 2 का, बस 4 2 का स्क्वायर है, या रूट 4 की वैल्यू 2 होती है ऐसे में मालूम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, ये ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको कराया, ठीक है। अब मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ, उनका मुझे मान निकाल के बताना। 2 माइनस का 3 और माइनस का 2 3, इनके बीच की डिस्टेंस मुझे बताना, इनके बीच की डिस्टेंस मुझे बताना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होंगे किसी ना किसी कोऑर्डिनेट में होंगे, उस कोऑर्डिनेट के अंदर किसी न किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन के अंदर होंगे, उस प्लेन के अंदर इनके कुछ ना कुछ क्या आएंगे, वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, एक्स एक्सिस जो होता है ना उसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये भी आप चाहो तो कहीं लिख लेना, ठीक है। जैसे मैं पूछूँ एक क्वेश्चन 3,4 में एब्सिसा क्या होगा, तो एब्सिसा होगा इसका 3 तो है एब्सिसा और 4 है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला वाला होता है एब्सिसा, दूसरा वाला होता है ऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस होता है एब्सिसा और वाई एक्सिस होता है ऑर्डिनेट, ओके। और बाकी आपको बताइए, वाई एक्सिस बड़ा वाला वर्टिकली और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली होता है। तो जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखना आप, अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना बच्चा पार्टी, चेक वेदर 5 माइनस का 2 6 4 एंड लिख रखा है 7 माइनस 2 आर the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle. अब सुनना ध्यान से मेरी बात, मैंने क्या बोला, आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट है ना वो क्या है, आर द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, वर्टेक्सेस है, मतलब कि कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ये वाले पॉइंट होते हैं ना, ये वाले पॉइंट, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ये वर्टिसेस किसके? आइसोस्केल ट्राइंगल के। अब मुझे बताओ आइसोस्केल ट्राइंगल होता क्या है। आपको कल मैंने ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ाया है, आपको मैंने बताया था ट्राइंगल के अंदर 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। स्केलेन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, आइसोस्केलस जिसकी 2 साइड सेम होती है, और इक्विलेटरल जिसकी साइड इक्वल होती है। मैंने क्या बोला? स्केलेन 1 साइड ऑल साइड डिफरेंट, आइसोस्केल में 2 बार ऐसा आ रहा है ना, यानी 2 साइड सेम, और इक्विलेटरल नाम भी इक्वल है ना, मतलब ऑल साइड इक्वल। इतनी बात क्लियर है क्या? अब मैं इन पॉइंट को नाम देता हूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आपको क्या चेक करना है? ए पॉइंट, बी पॉइंट, अगर सी पॉइंट, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है लिख दो, बी के क्या है लिख दो, सी के क्या है लिख दो, चाहो तो पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दो। अब इधर देखो, आइसोस्केल क्या होता है, अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालूं, इस डिस्टेंस को निकालूं और इस डिस्टेंस को निकालूं, तीनों में से कोई भी 2 बराबर आ जाए तो क्या वो आइसोस्केल हो जाएगा? क्या वो आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा?
हो जाएगा ना। तो करके तो देख भाई, करके तो देख, करके तो देख। पहले निकालो ए बी, फिर निकालो बी सी, फिर निकालो ए सी। अगर तीनों में से कोई भी दो बराबर आ गई ना तो आई से स्केल हो जाएगा। अगर तीनों ही बराबर नहीं आई तो स्केल का मतलब नो आंसर हो जाएगा। फिर अगर तीनों ही इक्वल आ गई तो वो इक्विलेटरल होगा, यानी कि आइसो स्केल। हमें पूछा आइसो स्केल है तो हमें यस नो में आंसर देना है। यस नो में आंसर कब देंगे? जब आंसर निकलेगा। तो पहले निकालो आप ए बी। तो एक बार तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले को आप लिख ही दीजिए, क्योंकि एक बार तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वरना पता चलेगा कि आई क्या है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला आपने लिखा, अच्छे से लिखा। x2 का वैल्यू कितनी है? पहले मैं a b का निकाल रहा हूँ तो मैं किसी को भी x2 मान लूँ, किसी को भी x1 मान लूँ। मैंने इसको x1 x2 बोल दिया तो इसको x1 y1 बोल दिया तो इसको मैं x2 y2 बोलूँगा। अब मुझे बताओ 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। 4 माइनस, अब देखना ध्यान से, पहले मैंने 4 लिखा, फिर माइनस का साइन, फॉर्मूले वाला माइनस। अब y1 का मान है -2 तो मैं माइनस दोबारा से लिखूंगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि माइनस एक बार लिखते हैं। पहले लिखा मैंने बाई 2 का मान, तो मेरा बाई 2 4 है माइनस का, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले। अब बाई 1 का मान है -2, ये पूरा मान बाई 1 का है यानी -2, तो -2 को मैंने लिख दिया वापस से। तो ऐसा मत सोचना 2 बार माइनस क्यों लगा देते हैं सर। अब देखो ध्यान से सॉल्व कर दो। 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो 1 + 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ गया 37 रूट। इतना क्लियर है? ये आंसर आएगा इसका ए बी का। तो ए बी को मैंने निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा क्या? बी सी। अब मैं निकालूंगा बी सी। तो मुझे बताओ, अब बी सी में फॉर्मूला वापस से नहीं लिख रहा, आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में, आपको लगता है वरना नो नीड, आप एक बार तो कम से कम लिखिए उसको। अब मुझे बताइए बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, तो 7 - 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिखता जा रहा हूँ? फिर -2 - 4 का स्क्वायर। बाई 2 - y1 होगा ना, तो बाई 2 का मान माइनस का, तो माइनस y1 4 हो गया। 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √37। ये भी बराबर आ गया, ये भी हमारा क्या आ गया? बराबर आ गया। अब 2 बराबर आ गए, तीसरे को भी चेक करना नीड है। बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, यही लिख देते कि आइसो स्केल होगा। थर्ड भी नीड है चेक करने की, क्योंकि हो सकता है इक्वल आ गया तो आइसो स्केल तो नहीं होगा ना फिर वो। अब चेक करने से पता चलेगा। करो, निकालो ए सी निकाल के बताओ मुझे। अब देखो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस बाई 2 - y1 माइनस का 2 माइनस बाई 1 का मान -2 है का स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस इसको मैं एक बार लिखता हूँ, -2 माइनस प्लस का 2 स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा ना, माइनस से प्लस 0, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 यानी √4, और √4 की वैल्यू होती है 2, यानी ए सी कितना आया? 2। तो क्या ये आइसोस्केलस हो जाएगा? यस, क्योंकि 2 साइड इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख देंगे? यस, इट इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। इट इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। इजी पीजी लगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम इजी पीजी वे में करने वाले हैं बच्चा पार्टी। बस कंटिन्यूसली क्लास को लेते रहे, एंड तक मिस मत करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे डाउट जो है वो एकदम दूर होने वाले हैं। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, सुनना। क्वेश्चन लिख रहा हूं, डिटरमाइन द पॉइंट्स, और पॉइंट्स के नाम में लिख देता हूं आपके लिए 1 5 2 3 एंड -2 -11, ठीक है, आर कोलिनियर। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है या नहीं। तो देखो आपको मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, कोलिनियर होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको पहले बताया नहीं, अभी समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स, मैंने मान लिया ए बी और सी, मैंने मान लिया ए बी और सी, ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे
ए बी सी आर कोलिनियर, डेफिनेशन ये है, इफ ए सी इक्वल टू जो है ना वो होगा ए बी प्लस बी सी के, तभी वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे। यानी कि मैंने क्या बोला, ए सी जो बराबर है वो ए बी प्लस बी सी को, यानी पूरी लंबाई जो है वो इसके और इसके बराबर सम के इक्वल हो, टोटल के इक्वल हो तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें वही क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ए बी सी के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। चेक कर लो जल्दी से, ए बी सी मैंने बोल दिया इनको, तो वही बात है बस डिस्टेंस फार्मूले की। अब मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कि ए बी क्या होगा। फार्मूला आप लिख लोगे, फार्मूला वापस से नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ, फिर बोलोगे कि सर एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है क्या। चलो नेक्स्ट, अब x2 ये x1 ये, तो 2 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5 का स्क्वायर, जल्दी से निकाल दे भाई, अरे निकाल दे। 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, रूट 5 आ गया। ऐसे निकाल दो आप बी सी निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा, तो वही x2 माइनस x1। आप लोग निकालते रहें साथ के साथ। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, फटाफट से कमेंट में आंसर कर दीजिए, कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर, कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर, कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। ये आ गया आपका बी सी। मुझे ए सी निकाल के बताइए फटाफट से, इतना राइट कीजिए, फिर मुझे ए सी भी बता दीजिए फटाफट से। ए सी की वैल्यू मुझे बता दीजिए आप लोग, ए सी की वैल्यू मुझे आप लोग बता दीजिए। ए सी कितना आ जाएगा, जल्दी निकालिए, मुझे क्वेश्चन हटाना पड़ेगा इसके लिए। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है। ए सी, तो ए और सी मुझे दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा ए सी इक्वल टू रूट ऑफ, भाई ए सी फर्स्ट वाला लास्ट वाला, तो माइनस का 2 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस के 5 का स्क्वायर। वैसे कोलिनियर का मीन्स होता है एक ही लाइन पे प्रेजेंट है वो पॉइंट, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 16 का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए 16 का स्क्वायर और माइनस के 3 का स्क्वायर। यहाँ तक लिख लिया क्या आपने, इरेज कर दूँ, जल्दी बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए, कर दूँ क्या, इतना इरेज कर ही देता हूँ। तो देखना ये मैंने ए बी जो था वो कितना था आपका, रूट ऑफ, ए बी जो था वो आपका था रूट ऑफ, कितना आया था आपका ए बी जो आया था हमारा, ए बी जो आया था वो 1 प्लस, अच्छा रूट 5 आया था, यस। ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 256, इसको प्लस कर लो 265 ए सी। अब मुझे एक बार चेक करके बताओ कि ए बी को और बी सी को प्लस करने पे ये आ सकता है क्या, नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो रहा पॉसिबल। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, वैसे आप रूट में नंबर्स को प्लस नहीं कर सकते, लेकिन आप देखोगे इसकी वैल्यू होगी लगभग 2 पॉइंट कुछ होगी, और इसकी वैल्यू आप निकालोगे 212, यानी ये होगी आपके 21 के समथिंग, और ये आपका जो होगा 20, मतलब कि जो है उनका सब पॉजिटिव आना पॉसिबल नहीं है, उनका सम जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, ए सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। सो आर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके बच्चा पार्टी, तो इस तरह से आपको कर लेना है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपको निकालना पड़े तो इनके रूट्स निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगी कोलिनियर है या नहीं। वैसे आपको इतना ऐसी डिजिट्स नहीं निकलेंगी, आपको जो डिजिट्स आएंगे वो कुछ ना किसी फाइनाइट नंबर में आएंगे, मतलब ये स्क्वायर रूट बनेगा किसी ना किसी का, तो आप चेक कर लेना, अगर उस प्लस आ रहा है तो है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया, फटाफट राइट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फटाफट से राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लिखना जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम
विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस का 5 एंड -2 9। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है क्या, जल्दी से करके दिखाइए। देखो मैंने क्या बोला, आपको कोई पॉइंट निकालना है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ, यानी इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो पहले तो मैं इन दोनों पॉइंटों को देख लेता हूँ। ये पॉइंट हो गया मेरा पी, ये पॉइंट हो गया मेरा क्यू, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पे है। यानी मैंने मान लिया कोई लाइन है, ये वाला पॉइंट P है जो कि ये हो गया, और ये वाला पॉइंट Q है जो कि ये हो गया, और एक कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस, इस पे कोई भी पॉइंट निकालना है आपको। मैंने मान लिया कोई भी पॉइंट P जो कि यहाँ से भी बराबर दूरी पर और इससे भी बराबर दूरी पे है, मानना तो P। अब मुझे बताओ कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया 2,0 है, तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 2,0। कोई पॉइंट है यहाँ पे तो इसका हो जाएगा 3,0, यानी कोऑर्डिनेट क्या होंगे x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर y का मान 0 होगा, क्योंकि y से तो किसी भी दूरी पर नहीं है ना। जब कोई पॉइंट यहाँ पे कहीं भी हो चाहे यहाँ पे हो तो उसका y का मान 0 होगा हमेशा, तो ये होगा x,0। जैसे ये 10,0, क्योंकि यहाँ पे y का मान 0 है, अगर वो यहाँ आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10,1, क्योंकि x से 1 पे दूर है और यहाँ पे x से कोई दूरी नहीं है। क्लियर हो गया, इजी सा क्वेश्चन था। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x,0। अगर वो बोलता बाई एक्सेस पर है तो बाई एक्सेस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,y, क्योंकि जब कोई पॉइंट है जो बाई पे प्रेजेंट है ना उस पे x का मान 0 होता है, और x पे प्रेजेंट है तो उस पे y का मान 0 होता है, क्योंकि बाई से वो दूर नहीं है अब, क्योंकि वो x एक्सेस पे पड़ा है। अब देखो, अब आप निकाल लो, इसको p नाम क्यों दे रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ m, क्योंकि p तो इसको देती है। अब pm जो है वो mq के बराबर है, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है इक्वी डिस्टेंस है, तो मैं क्या लिख दूंगा pm बराबर mq, क्योंकि वो क्या है इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है इक्वी डिस्टेंट, या मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब देखो, तो हमें किसका मान बताना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब x का मान निकालना है। तो देखो पहले मैं pm के लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, तो वही x माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 क्यों लिखा आप समझ गए होंगे आप लोग, ये बराबर है। अब MQ के लिए लगाऊंगा मैं डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। MQ देखो माइनस का 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो। आपको पता है कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होता नहीं है, वैसे हम मान लिया टेकिंग स्क्वायर। अब देखो फिर x माइनस का स्क्वायर आप पहले इसको एज इट एज लिख दो, प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर माइनस का 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 0 का स्क्वायर। बहुत आसान हो गया एकदम। a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब ये भी a प्लस बी का स्क्वायर लग गया, या a माइनस जो भी आन सकते हो आप, तो माइनस कॉमन लोगे तो प्लस में आएगा, तो a प्लस बी लगा दो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 81। इतना क्लियर है, बहुत इजी पीजी से था। आपको पता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। ये 4x को आप इधर लेके आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4x पहले से ही है, ये माइनस का 4x होगा, और जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड ले जाइए, ये हो जाएगा 81, 25 इधर आगे माइनस का 25, ये हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू इसको माइनस करके मुझे जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा बच्चा, पार्टी जल्दी से बताओ। 51, हाँ 51 क्यों, 49 आ जाएगा क्या, या 59, चेक करो एक बार, जल्दी से चेक कर लीजिए। 59 नहीं आएगा, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करके आप चेक कर ही लीजिए। 81 में से 25 को माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा 6, तो ये बचेगा आपका 56। ओके 56 बच जाएगा इस तरीके से। अब 8 का क्या लग जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू आ जाएगा 56 अपॉन माइनस का 8, 8 से कितनी बार कटेगा जल्दी बताओ, 7 जा बार, यानी आंसर आ जाएगा माइनस का 7। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या होगा, माइनस का 7, 0, तो हम लिख देंगे m जो होगा x, 0 वो होगा माइनस के 7,
0। अब ये चूँकि कोऑर्डिनेट है तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस अभी कभी नेगेटिव नहीं होती है। जल्दी से आप लोग राइट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ। अच्छा लगा क्वेश्चन? मज़ा आ रहा है ना? एकदम इजी पीजी लग रहा है ना? बहुत आसान होने वाले हैं क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है राइट करते रहिए। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन हैं एकदम। अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बहुत इजी पीजी से क्वेश्चन है ये। देखो अगला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P लिखा हुआ है 2, -3 एंड Q लिखा हुआ है 10, y इज 10 यूनिट। तो देखना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू निकालनी है। और y कौन सा y है? इस वाले y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। फॉर विच, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो हमको कितना दे रखी है? 10 दे रखी है। यानी कि ये पॉइंट P है बच्चा पार्टी, और ये पॉइंट कोई Q है 10, y। तो इनकी जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की वो 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, एकदम इजी पीजी होने वाला है। तो देखना एकदम। तो मैं क्या बोलूँगा? डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है? 10। गिवन पार्ट है या नहीं? बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर बता दो जल्दी से बता दो। समझ में आ रहा है ना? क्लास अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लगने वाली है। बस वीडियो पे कंटिन्यूसली हमें रहना है। पी क्यू 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। ठीक है। हाँ, रूट पूरा लगेगा बराबर 10। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके y तो आराम से निकाल ही सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये रूट है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा। ठीक है। बराबर 10 का हो जाएगा स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए। a + b का स्क्वायर लग जाएगा, b स्क्वायर। 10 - 2 है ना, तो सिंपली 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ a + b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये बहुत आसान सा, इतना हार्ड भी नहीं है वैसे, आप लोग कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। अब ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 को उधर माइनस कर दीजिए। 100 - 64 माइनस का 9, ये बन गया आपका y स्क्वायर प्लस का 6y। ठीक है। अब आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। पहले 100 में 64 का माइनस कर लीजिए, जो आंसर है 9 को माइनस कर दीजिए। ठीक है। जल्दी से आप लोग ये कर लीजिए यहाँ तक, जल्दी से फटाफट से आप लोग कर लीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी से कर लीजिए। 16 - 100 - 64 कर जाएगा 27 प्लस का। ओके। अब इस 27 को आप इधर लेके आ जाइए। ठीक है। अब ये बन गया आपका क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है। नहीं सीखा है ना? अभी जाके चैप्टर 2 को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर 4 है वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है। उनको सॉल्व करने का मेथड आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड बताया था गुणनखंड विधि से, और एक आपको बताई थी मैंने श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला था उसकी मेथड से, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताया था आपको। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ। और उससे नहीं होता तो आप क्या कीजिए? 27 कैसे फैक्टर कर लीजिए, जिनका प्लस माइनस करने से 6 आए। ठीक है। 9 और 3 हो जाएंगे। यस, आपको डायरेक्टली कर लीजिए इसको, चाहो तो मैं कर ही देता हूँ। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, y + 9 दोनों में से कॉमन है, तो
तो y की वैल्यू आ जाएगी एक तो -9 और एक आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू एक आ जाएगी -9 और एक आ जाएगी 3। तो हमसे y की वैल्यू पूछी थी और ये हमारा आंसर ईजी पीजीली हो गया। और जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, हमारी y की वैल्यूज 2 आ जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जल्दी से राइट कर लीजिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले का जो भी क्वेश्चन आएगा उनसे बाहर नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे कि कोई भी जो लाइन है या कोई भी जो 2 पॉइंट्स हैं उनको कोई पॉइंट m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसकी बात करेंगे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वो समझना ध्यान से। एक फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम फिक्स कर दूंगा दिमाग में, ईजी पीजीली एकदम समझ आ जाएगा। अब देखना, इफ़ अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि रेशियो किसी रेशियो में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो, इफ़ अ पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट मैंने मान लिया PQ इन रेशियो m1, m2 या मेरे लिख दो रेशियो m2, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, तो देखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होते हैं हमारे इक्वल टू, जैसे मैंने मान लिया, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। अब बचा पार्टी इस पॉइंट्स को, कोई भी पॉइंट है पॉइंट P कर रहा है तो मैं इसको ये भी नाम दे दूँ। फिर अगर P कर रहा है तो P को कैसे कर देगा, मैं इसको ये भी नाम दे देता हूँ। जब से PQ हम लोग ले रहे हैं, और कोई पॉइंट P है जो मैंने मान लिया, जरूरी नहीं है बीच में, कहीं भी हो गया, ये कहीं भी ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो और m2 के अंदर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसके, इस पॉइंट के। और ये मान लिया मैंने सिंपली x, y है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा पार्टी। अब देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से मुझे बताओ, ये कंडीशन कब होगी, जब वो इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली, ठीक है। एक एक्सटर्नली भी होता है, लेकिन एक्सटर्नली हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इंटरनली डिवीजन की बात करेंगे बस, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इंटरनली डिवीजन की, इंटरनली डिवाइड करेगा। अब देखना इसका फॉर्मूला क्या रहता है, m1 x2, m1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, x2 से, प्लस m2 x1। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 x2 प्लस m2 x1, और इसके अपॉन में लिख दो इन दोनों का प्लस, कॉमा। अब एक चीज और सुनना, इसी तरह y के लिए, क्योंकि पहला पॉइंट x का होता है तो x को लिया, अब y को लेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए, m1 y2 प्लस m2 y1, फिक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस, समझ में आ रहा है ना तेरे को, यस बच्चा पार्टी, बस यही फॉर्मूला याद रखना, खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, फिट हो गया दिमाग में, लिख लिया नोटबुक में, यस। वीडियो को छोड़ना नहीं है एंड तक, इसके क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर वीडियो खत्म है 7.2 के। देखो, कोई पॉइंट P है, हमने मान लिया P m1 रेशियो m2 में बांट रहा है और 2 कोऑर्डिनेट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है, मैंने क्या था, m1 x2 m2 x1 प्लस, और नीचे दोनों के नीचे में तो हमेशा इन दोनों का प्लस आएगा रेशियो का, और ये रेशियो हमको दे रखे होंगे, ये भी हमको दे रखे होंगे, ये पूछा होगा, या सब कुछ दे रखा होगा, रेशियो पूछा होगा, सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ, बस क्वेश्चन देख रहा, पहले इसको फटाफट से राइट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ आपके सामने। मैंने क्वेश्चन ले लिया, कोई भी कोऑर्डिनेट्स है -1,7 एंड एक कोऑर्डिनेट है 4,-3, ठीक है बच्चा पार्टी, इन और रेशियो आपको दे रखा है 2:2:3, ठीक है। तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी जो पॉइंट डिवाइड हो रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स इन द रेशियो 2,3। तो अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया है,
एकदम इजी पीजीली देख लिया है ना। अब देखो ये पॉइंट पी मैंने मान लिया, पी मैंने मान लिया, या मैं ए बी ही मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। ये तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं जो लाइन को ज्वाइन करते हैं। इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा। बीच में का मतलब है, बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। देखो बिटवीन और मिड पॉइंट अलग अलग होते हैं। मिड का मतलब होता है एकदम सेंटर, एकदम बीच में। लेकिन बीच जो बिटवीन होता है ना, उसका मतलब होता है उनके बीच में कहीं भी हो सकता है। लेकिन मिड बोल दिया तो मिड एकदम सेंटर में, सेंटर मतलब मिड। ओके, अब देखना ये 2:3 है। अब फॉर्मूले से क्या हो गया, ये तो m1 हो गया ना, ये m2 हो गया, ठीक है, ये x1, ये y1, x2 और y2। कोई डाउट फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। p का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे तो प्लस ही आना है, नीचे तो प्लस ही आना है, नीचे का तो आप लोग डाउट ही मत रहिए। ऊपर m1 x2 m2 y1, इसी तरह से m2 x1 सॉरी, इसी तरह से m1 y2 m2 y1, इजी पीजी। अब बस मान रख दो। आप देखो 2 को मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन में m1 m2 का प्लस, यानी 2 + 3। ऐसे इधर भी 2 + 3 तो पहले से ही लिख दो। अब m1/2 m2/1 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और आंसर आ चुका, बस सॉल्व हो भी गया, ऐसे समझो। क्योंकि सॉल्व होने में क्या रखा है, आप तो सॉल्व मल्टीप्लाई करने हैं बस। 4 × 2 = 8 प्लस -3 अपॉन 3 × 5 3 × 5 माइनस का 6 प्लस 21 बराबर। जल्दी से मुझे आंसर आप बता दीजिए। एक बार और लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा आपका 5/5। अब ये ये कितना आ जाएगा 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 1,3। ये आ गया आपका पॉइंट पी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी पीजी सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये होता है आपका रेशियो में डिवाइड करने वाला। इजी लगा ना, हार्ड तो नहीं लगा, और आप लोग इससे डर रहे थे। बहुत आसान सा चैप्टर होने वाला है, जल्दी से राइट कर लीजिए। जल्दी हम कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं, पूरा इजी पीजी वे में करने वाले हैं। फटाफट से राइट कीजिए। बहुत से बच्चे पार्टी करते सर लिखने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए कीजिए, लिख लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया कि वीडियो को बीच में रोक के ले लीजिए करिए, फिर वीडियो लॉन्ग हो जाता है। जल्दी से आप लोग इसको राइट कर लीजिए। अगला हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, बहुत इजी होने वाला है। फाइंड द रेशियो इन विच आपको रेशियो फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट joining points -3, 10 एंड लिखा हुआ है 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है और आपको आंसर इसका करना है फटाफट से। अब देखो एकदम ध्यान से, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। कुछ भी मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर समझ में नहीं आ रहा, इजी लग रहा है ना। देखो मैथ्स को एकदम इजी बना कर रख दूंगा, बस क्लास को मिस नहीं करना है, एकदम फुल अटेंड करना है। देखो आपको रेशियो निकालना है बच्चा पार्टी। लाइन सेगमेंट आपको पता ही, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, या ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, कुछ भी आप मान लो। हमने अभी तक ए बी माना है तो हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, इस पॉइंट के द्वारा उनको डिवाइड करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हमको इस बार दे दिया है। इस बार हमको कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब पूछा है क्या, रेशियो, फाइंड द रेशियो। और रेशियो जब भी पूछा जाएगा, जब भी तुझसे रेशियो पूछा जाए, जब भी रेशियो पूछा हो, जब भी रेशियो पूछे, के रेशियो 1 मान लो। ओके, के रेशियो 1 मान लो। इतनी बात क्लियर है क्या, मैंने क्या बोला, जब भी रेशियो पूछे क्या मान लो, के रेशियो 1, बस फिक्स है, रट लो। ठीक है,
के रेशियो 1 ही मानना है हमेशा। अब देखो भाई फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा के का मान आएगा भाई, रेशियो हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट लगा दूँ, के मल्टीप्लाई 6 यानी m1 x2 प्लस m2 x1 यानी पहले x वाले देखने हैं, अपॉन में दोनों का प्लस, रेशियो का प्लस ही तो करते हैं m1 प्लस m2 का, तो ये m1 और ये m2। इसी तरह से k को मल्टीप्लाई करो y कोऑर्डिनेट से, तो y है आपका -8 प्लस 1 को करो इसके y से, इसका y है 10 अपॉन में y k प्लस 1 बस। और p की कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट है -1,6 ये लिख दीजिए इधर, बराबर 6k प्लस माइनस का 3, ये हो जाएगा -8k प्लस 10/k प्लस 1। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है। अगला देखना, अब कुछ नहीं करना, पहले वाले को पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल कंपेयरिंग कर सकते हैं ना। जब टू कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हैं तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो मुझे बताओ -1 को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ से k निकल के आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर लो। k प्लस 1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा। अब k एक साइड बना के वाला एक साइड, तो मैं k को इधर लेके आ जाता हूँ, माइनस का 6k बराबर -3 प्लस का 1 -2 बच जाएगा, -7k, k का मान बच जाएगा 2/7, कितना आ गया 2/7। आप इससे भी निकालोगे ना तो भी 2/7 नहीं आएगा, तो आपको वापस से निकालने की जरूरत नहीं है। तो रेशियो क्या हो गए, रेशियो क्या हो गए, k रेशियो 1 था ना, तो k की वैल्यू है 2/7 रेशियो 1। और आपको पता है अगर रेशियो अपॉन में 2 नहीं अपॉन में 7 नहीं आना चाहिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको 7 से करोगे तो 7 कट जाएगा, 1 को 7 से करोगे तो 2/7। तो आंसर कितना आ गया 2/7। ईजी पीजी था या नहीं था, आसान था या नहीं। तो जब भी रेशियो पूछा हो k रेशियो 1 मान ले बच्चा पार्टी, k रेशियो 1 मान ले, ओके। और आसान सा एकदम ईजी पीजी सा क्वेश्चन आंसर आपका आ गया। कुछ भी नहीं करना, वही निकालना है, सब कुछ दे रखा है आपको, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। जल्दी से राइट कर लो, समझ में आ गया ना तो वीडियो पे एक कमेंट जरूर दे दीजिए। अब एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना ध्यान से, सुनना क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स coordinates of point A where AB is a diameter of a circle, whose center is 2, -3 and 1,4 जल्दी से क्वेश्चन राइट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ इसका। बहुत ईजी सा आंसर है। बहुत ईजी पीजी सा आंसर इसका होने वाला है। क्वेश्चन पढ़े अभी एक बार वापस से देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ पॉइंट ए, किसके, पॉइंट ए के, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, जिसका डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है ना, यस करता है। तो मैंने मान लिया कोई भी डायमीटर है, डायमीटर ए बी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स वाई। जो फाइंड करना है मान लो लेट ए इक्वल टू एक्स वाई, ए जो है एक्स वाई है, ठीक है। वेयर डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर क्या है आपका ओ मैंने मान लिया, और एंड 1,4 क्या है, पॉइंट बी है, ठीक है। अब आपको पॉइंट ए बताना है। अब मुझे बताओ कैसे हम निकाल सकते हैं, मुझे बताओ ओ जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्या, मिड पॉइंट, क्योंकि ओ सेंटर है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। लिख लेना साइड में मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट होता है आपका x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये आप लोग लिख लेना,
ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत ईजी पीजी सा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और देखो ये फॉर्मूला है ना कहाँ से आता है, इसका जल्दी से बता देता हूँ। फॉर्मूला देखो, एक बार हम ऐसे लिखते हैं क्या, एक बार सुनना, क्या हम ऐसे लिखते हैं क्या, लिखते हैं क्या? अब मुझे बताओ, जब ये सेम रेशियो है तो इसको मैं 1:1 नहीं लिख दूंगा क्या? सेम रेशियो है तो 1:1। आप बोलोगे सर 1:1 2:2 नहीं लिख सकते? लिख लो, 2:2 कैंसिल आउट करोगे तो 1 ही तो 1 आ जाएगा। क्या 100 नहीं लिख सकता तो भी तो 1 ही आएगा? क्या सर मैं 2 और 3 नहीं लिख सकता? अरे भाई इक्वल है, इक्वल है तो बराबर ही तो लिखोगे, ये साइड इसके इक्वल है। क्लियर है क्या? तो 1:1 ही आएगा ना ओवरऑल, चाहे आप 7 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 1000 लिखो, आएगा तो 1 ही, क्योंकि इक्वल है। और अनइक्वल होते तो बात अलग होती, फिर तो कोई भी नंबर आप ले लो। अब मुझे बताओ ये अनइक्वल है तो के रेशियो 1 मानते हैं। अब वैल्यूज रख के देख लो एक बार, इसको आप x1 y1 बोलो, इसको आप x2 y2 बोलो। तो देखो m1 m2 की जगह 1 है और x1 x2 y1 y2 नहीं है चेंज। ठीक है, तो आप देखिए इसको 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो। ठीक है, और m1 m2 का मान 1 1 है। सॉल्व करना एक बार, क्या बचा? 1 + 1 खत्म, टाटा बाय बाय। आ रहा है नहीं आ रहा? सेम, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी आपका कहाँ से आया है? इंटरनली डिवीजन से ही आया है। समझ में आया ना? मिड पॉइंट कहाँ? बीच में ही तो होगा, इंटरनली तो होगा, बाहर तो नहीं होगा ना मिड पॉइंट। इस डस्टर का मिड पॉइंट यहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा ना, मिड में ही होगा। अब देखो इधर, अब आपको कैसे निकालेंगे? आप लोग क्या लगा दीजिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस है, यानी इन दोनों का +/2 बराबर इसके होगा। यानी मैंने क्या लिखा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है? 2, -3 बराबर होगा, मिड पॉइंट होता है x1 + x2 बटा 2 + y1 + y2 बटा 2। तो देखना 2, -3 बराबर x1 और x2 1 + x + 1, या x2 + x1 में लिख सकते हो, नो इश्यू। ये हो गया, कितना बचा ये? एक सेकेंड, ये 4 नहीं बाई था, -3 क्यों आ गया यहाँ पे? बाई +4/2 ऐसे आएगा। फिर तो रिपीट ही हो गया, यहीं तक है। अब कंपेयरिंग कर दो, जैसे अभी भी किया था। और कंपेयरिंग में क्या करते हैं हम? कंपेयरिंग में हम क्या करते हैं? पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल। तो x और y के आंसर आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ऐसे ही आप इसको कंपेयर कर दो, ऐसे ही आप इसको कंपेयर कर दो, -6, 4 -4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -10। इजी पीजी हो गया। जल्दी से राइट कीजिए फटाफट से, और कोई डाउट्स है तो मुझे फटाफट से बता दीजिए आप लोग। और हम 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर कंप्लीट होने वाला है चैप्टर हमारा, और लगभग कंप्लीट चैप्टर हो ही गया है ये। बहुत ही इजी पीजी वे में हो गया बच्चा पार्टी, जल्दी से राइट कर लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन की और हम बात कर लेते हैं। लिखना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स find the coordinates of the points which divide the segment joining a -2,2 and v आपको दे रखा है 2,8 in 4 equal parts। ठीक है, आंसर बहुत इजी पीजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट लगा लेना, आ सकता है एग्जाम में। पहले क्वेश्चन को समझना क्या चाह रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखना इधर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट। पहले आप बना लो एक बार, ए बी आपने बना लिया, लिख लो इनके नाम, -2, 2, 2, 8। ठीक है,
इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में बांट दो। तो अभी तो 2 इक्वल पार्ट हुए हैं, अभी 3 हुए हैं, अब हो गए 4 पार्ट। इनको नाम दे दो C D E। अब इनकी क्या निकालने हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। C के क्या होंगे, D के क्या होंगे और E के क्या होंगे। अब मैं आपको इसको करने का इजी तरीका बताता हूँ। पहला तरीका तो क्या है, जब इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो इन सबको मैं 1 1 1 बना सकता हूँ रेशियो। जब मैं C के कोऑर्डिनेट निकालूंगा ना तो C के रेशियो क्या होंगे, 1,3। ठीक है, तो मैं इनको कंसिडर नहीं करूंगा। फिर m1 x2 और 3 यहाँ पे लिखूंगा 3 x2, इस तरीके से m1 x2 m2 y1 m2 x1, फिर इस तरीके से मैं कर लूँगा। लेकिन अभी मैं इसको करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका तो आपने बेसिकली कर रखा है। अब एक तरीका और सुनना, अगर मुझे D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मुझे बताओ D जो है वो एकदम सेंटर है क्या, दोनों साइड से, इधर भी 2 बॉक्स इधर भी 2 बॉक्स, तो D क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, मिड पॉइंट D, मिड पॉइंट D। ठीक है, मिड पॉइंट, और D इज मिड पॉइंट ऑफ, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। ये मैं लिख सकता हूँ क्या, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, 8 और 2 10 का 2 5, तो ये तो आ गया D, तो D का आंसर आ गया 0,5। इतनी बात क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अब मुझे बताओ C किसका मिड पॉइंट है, A का और D का मिड है, तो मैं लिखूंगा C इज मिड पॉइंट ऑफ, C इज मिड पॉइंट ऑफ AD, C AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन, एकदम आसान सा, मिड पॉइंट C हो रहा है। तो इन दोनों का भी, इसका भी आप सीधे सीधे निकाल दो। तो -2 + 0/2 2 + 5/2, तो ये हो जाएगा आपको -1 5 और 2 7/2, ये आ गया C। ठीक है, अब बचा लास्ट का। अब D E किसका पॉइंट है, मिड पॉइंट है, E का और D का और B का, तो मैं लिख सकता हूँ E इज मिड पॉइंट ऑफ DB। ठीक है, DB का मिड पॉइंट है वो, तो मैं लिख दूंगा E = 0 + 2/2 5 + 8/2, तो 2/2 1, ये हो जाएगा 13/2। ये आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में आता रहता है कई बार, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में भी आ जाता है। जल्दी से राइट कर लीजिए। और हमारा जो है कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मुझे करके दिखाना, जल्दी से राइट करो, फिर मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ, ये आप लिखते रहिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ HW क्वेश्चन, लिखना इफ A and B are -2 2 and 2, -4 2, find the coordinates such that P coordinates of P such that AP = 3/7 AB। ओके बच्चा पार्टी, and P lies on the line, AB। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ एक बार फिल करके। A ये हो गया, B ये हो गया। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स हैं, P A B पर लाई करता है, यानी कि वही बात हो गई कि ये हो गया P और ये हो गया A, ये हो गया B और P इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, और आपको P के A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, आपको B के भी कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। B के कोऑर्डिनेट हो गया ये, आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि x, y मैंने मान लिया, और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, इससे आपको पता करना है। मुझे बताओ यहाँ से ए बी भाग में आ जाएगा क्या, डिवाइड में, बराबर 3/7 रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो AP 3 हो गया, A से लेके P 3 हो गया, और A से लेके B 7 है, A से लेके B कितना है 7, तो P भी कितना हो जाएगा 4, तो रेशियो हो गया आपका 3:4। समझ में आया। फिर से सुनना इजी पीजी वे में, AP कितना है 3 है, AP 3 है, ओके, और AB कितना है, AB 7 है, AB पूरा 7 है AB, तो P भी कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा ना, 7 - 3, तो बस ये कर दो, ये पॉइंट तो आ ही जाएगा ना आराम से। मुझे बताना कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, सारे टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, डिस्टेंस फार्मूला और
सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्योंकि सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है रेशियोज में। ओके बच्चा पार्टी, अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद बच्चा पार्टी।